हेलो फ्रेंड्स, सुपर टटी कैलकुलेशन सीरीज में मैं मैथ्स मित्र। अरे इसमें रेड तो दिख ही नहीं रहा, दिख रहा रेड? चलने दो कोई बात नहीं। हेलो फ्रेंड्स, सुपर टटी कैलकुलेशन सीरीज में मैं मैथ्स मित्र जयपाल सिंह राठौड़ आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम सीख रहे हैं जब हमें किसी संख्या को 1 से 25 से गुणा मतलब 125 से गुणा 125 से मल्टीप्लाई करना होता है तो हम क्या स्मार्टनेस लगाते हैं। तो देखिए ज़रा ध्यान से ट्रिक क्या है। ट्रिक बनी कैसे, पहले बेसिक समझ लीजिए। 125 को अगर आप 8 से गुणा करते हो और 8 का भाग भी दे देते हो तो यहाँ पे 1000/8 आ जाता है। बस इसी से आपने ट्रिक क्या बनाई कि सर 125 से गुणा करना है तो किसी भी संख्या के पीछे 3 जीरो चिपका के 8 का भाग दे दो। ट्रिक क्या है, जब भी आपको 125 से गुणा करना है तो 125 से गुणा करने की जगह आप क्या करोगे, आप संख्या के पीछे 3 जीरो चिपका के 8 का क्या कर दोगे, भाग कर दोगे। जैसे मेरे सामने एक उदाहरण है 48 को मुझे 125 से गुणा करना था। मैंने 48 को 125 से गुणा करने की जगह 48 के पीछे 3 जीरो चिपकाया और 8 का भाग दे दिया तो 8 संग 48 6000 उत्तर आ गया। तो आपने देखा गणना कितनी सरल हो गई। अरे भाई 48 को 125 से गुणा करने के लिए बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती, जबकि आपने क्या किया, 48 के पीछे 3 जीरो चिपका दिए और 8 का भाग दे दिया तो क्या हुआ, ध्यान से देखिए 48/8 तो 8 संग 48 उत्तर आ गया। कुछ उदाहरण से इस बात को अच्छे से समझा जाए, उससे पहले एक बात समझी जाए। अगर आप प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हो या आप नॉर्मल किसी क्लास में मैथ सॉल्व कर रहे हो तो ये 3 बहुत फेमस गणना है। ये कम से कम 500 बार आपके सामने आएगी एक साल के अंदर। तो आप हर बार इनका गुणा करोगे, बार भाग करोगे, इतना समय क्यों खराब करोगे जब ये बार आएगी। तो चूंकि ये फेमस गणना है इसलिए इसे याद रखिएगा। और ये फेमस गणना क्या है कि 8 का 125 से गुणा करने पर 1000 आता है, 1000 में 8 का भाग देने पर 125 आता है और 1000 में 125 का भाग देने पर 8 आता है। ये 3 फेमस गणना है, इसको याद रखना। 500 बार काम आती है एक साल के अंदर अगर आप पढ़ने वाले विद्यार्थी हो तो, अगर आप पढ़ते हो तो। बाकी कुछ बच्चे तो ज़रूरी नहीं है 500 घंटे पढ़े एक साल के अंदर, ठीक है ना। 8 को 125 से गुणा करोगे तो 1000 आएगा, 1000 में 8 का भाग दोगे तो 125 आएगा और 1000 में 125 का भाग दोगे तो 8 आएगा। चलिए फिर आगे बढ़ा जाए। 48 × 125 ये उदाहरण तो अभी आप कर चुके हो, फिर भी वापस कर लेते हैं। मैंने क्या सिखाया है, मैंने सिखाया है जब भी 125 से गुणा करना है तो 125 के जगह 000/8 लिख दो। 125 की जगह क्या लिख दो, 000/8 लिख दिया मैंने। 8 संग कितना हो गया 48, 6000 क्या आ गया, 6000 मेरा आंसर आ गया। थोड़ी प्रैक्टिस करी जाए। लीजिए क्या सर 48 तो आपने 8 से कटने वाला सरल ले लिया, गणना को सिंपल कर लिया? नहीं, सिंपल क्यों, भारी भी रख लो। 47 लिखा हुआ है, 47 के पीछे 125 की जगह 3 जीरो लिखो, 000। 8 का भाग दो, 8 का भाग दे दिया। अब देखो ध्यान से, 8 पंजा 40, 8 पंजा क्या हो गया 40, कितना हो गया भैया 7 जीरो, ठीक है। फिर 8 आटी 64, 8 आटी 64, कितना बच गया पीछे, 6 बच गया पीछे, जीरो, ये आपने जीरो ले लिया, ठीक है। फिर कितना हो गया 8 पंजा 8 संग 48, 8 साथी 56, 8 साथी 56, 8 साथी 56, कितना बच गया 4 और 8 पंजा कितना हो गया 8 पंजा 40, 8 पंजा 40 तो यहाँ कितना आ जाएगा 5। ये लीजिए, ये मैंने क्या कर दिया, ये थोड़ी सी भारी लेके गणना कर ली। आप कहोगे सर इसमें टाइम तो लगा है। अरे भाई टाइम तो लगा है, लेकिन 47 को 125 से गुणा करने की जगह 47,000 में 8 का भाग दूंगा तो गणना कम ही होगी। ये बात आप समझ सकते हो, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ा जाए। 12 × 125 करना है, समय लगेगा, नहीं तो आप क्या करोगे, आप करोगे 12 125 की जगह 000 लिख के बट्टा में 8 लिख दोगे। अब बात को ध्यान से समझना, 8 एकम 8 कितना बच गया 4, 8 पंजा 40, कितनी बार 15। इस बात को आप डायरेक्ट भी समझ सकते हो। आपको अगर पाड़े याद हो, ये 8 लिखा है 15 लिखा है, देखो बात को ध्यान से सुनना कैसे पकड़ी जाती है पाड़ों से बात को। 15 8 120, भाई 8 लिखा है 120 लिखा है ना, 15 8 120 मतलब ये कितनी बार कटेगा 15 बार, पीछे क्या है 2 जीरो है, ठीक है। बाकी आप जैसे करना चाहें। यहाँ देखिए जरा ध्यान से क्या करेंगे, 15 000/8, ठीक है। अब देखिए जरा ध्यान से, 8 एकम 8 कितना बच गया भैया, बच गया 7 पूरा का पूरा, वही जीरो, सेम पूरी वही कैलकुलेशन, सेम टू सेम, ठीक है। 3 जीरो है, सेम टू सेम कैलकुलेशन चल रही है 7 के साथ में। कैसे, 8 आटी 64, ठीक है, कितना बच गया 6, 8 साथी 56, कितना बच गया 4, 8 पंजा 40, आंसर क्या आ गया, आंसर आ गया आपका 1875। अब जैसे आपने देखा
125 से गुणा कर रहे हो, वैसे ही आप देखो कि 125 का भाग कैसे देते हैं, वहाँ गणना कैसे सरल करते हैं। 48 में मुझे यहाँ पर 125 का भाग देना है, बात को ध्यान से सुनना। 48 में मुझे भाग देना है 125 का, तो 48/125 लिखा हुआ है। 125 की जगह क्या लिख सकता हूँ, दिमाग में बल्ब जगाओ। 125 की जगह लिख सकता हूँ 000/8। हाँ सर लिख सकता हूँ, लेकिन ये नीचे लिखा है तो आपको भी नीचे लिखना पड़ेगा 000/8। तो देखो ध्यान से, 48 000/8, बट्टा 8 कहाँ गया, बट्टा के बट्टा वाला ऊपर। अब 000 शून्य तो बड़े रहेंगे नहीं, तो आगे 1 लगा दो। ठीक है भैया। 8 8 64, हासिल का 6, 8 चौक 32, 32 और 6 38, बट्टा में कितना लिखा हुआ है 1000। तो 1000 पीछे से 3 के बाद पॉइंट लगा दो, तो पीछे से 3 के बाद पॉइंट लगा दे, क्योंकि नीचे 3 0 है, तो पीछे से 3 के बाद पॉइंट लगा दो, तो पीछे से 3 के बाद पॉइंट लगा दिया। 960 में 125 का भाग देना है, लीजिए। 960 बट्टा में लिखा है 125, और 125 की जगह लिख दिया 000/8। बट्टा वाला 8 कहाँ आ गया, ऊपर आ गया। ठीक है, इसके आगे क्या चिपका दूँ, 1 चिपका दूँ। ठीक है, बात समझे मैंने क्या किया भैया। आपको ये लाइन लिखी नहीं मैंने, थोड़ा शॉर्ट कर दिया आपको समझाने के लिए कि आपको क्या लिखना है। आपको ये थोड़ी लिखनी है, ये तो ऊपर लिखी हुई है। ठीक है, अब 960 125 की जगह आपने क्या लिख दिया 000, और बट्टा में क्या लिख दिया 8। बट्टा वाला 8 का चला गया ऊपर, क्योंकि बट्टा के बट्टा वाला ऊपर चला जाएगा। ये पीछे 1 चिपका दिया 0। ठीक है 0। 8 छंग 48, हासिल का 4, 9 8 की 72 और 4 76, बट्टा में क्या लिखा हुआ है 1000। 0 से 0 कट गया, 2 0 है, पीछे से 2 के बाद पॉइंट लगा दो, 7.68। क्या आ गया, आपका आंसर तैयार है 170/125। 170/125, 125 की जगह लिख दिया 000/8। लीजिए, ये आपका पीछे वाला 0 तो ये है ही। 7 8 56, हासिल का 5, 8 एकम 8 और 5 13, बट्टा में कितना लिखा हुआ है 1000। पहले तो ये 0 से 0 कट गया, फिर पीछे से 2 के बाद पॉइंट आ गया, 2 0 है तो पीछे से 2 के बाद पॉइंट लगा दो, पीछे से 2 के बाद पॉइंट लगा दो, तो 1.36 ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, अगर आप सोचेंगे तो आप देखेंगे कि गणना कितनी सरल हो रही है। 450/125, 125 की जगह 000/8 लिख दिया, ये लीजिए लिख दिया, यहाँ 1 लगा दिया 0 0। 8 पंजा 40, 8 पंजा 40, हासिल का 4, 8 चौक 32, 32 और 4 36, बट्टा में 1000। 2 0 से आपने 2 0 कट कर दिए, पीछे से 1 के बाद पॉइंट लग जाएगा, कितना आ जाएगा 3.6। तो क्या किया हमने इसमें 125 से गुणा करना होता है, तो 000/8 लगा देते हैं, संख्या के पीछे 3 0 चिपका के बट्टा में 8 लिख देते हैं। और 125 का जब भाग देना होता है तो नीचे 3 0 लिखकर ऊपर 8 लिख देते हैं। और कैसे हम गणना को सरल बनाते हैं आपने सीख लिया। 3 बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताई है मैंने, और मैंने कहा है ये 1 साल में 500 बार काम आने वाली चीज़ है कि 125 को 8 से गुणा करूँगा तो 1000 आएगा, 1000 में 8 का भाग दूंगा तो 125 आएगा, और 1000 में 125 का भाग दूंगा तो 8 आएगा। बार बार कटेगा और बार बार ये काम आएगा, इसको याद रखना। जल्दी मिलते हैं आपसे अगली ट्रिक में, अगले सेशन में। धन्यवाद।